ईरान के जवाबी मिसाइल हमलों से तल अवीव और हैफा समेत कई इसराइली शहरों में तबाही। साहिली शहर बेतयाम में कई इमारतें खंडर बन गईं। कंक्रीट उखड़कर सड़कों पर बिखर गया। इलाका मलबे का ढेर बन गया। 14 अफराद हलाक, 200 से ज्यादा जख्मी। मिसाइल हमलों से हैफा की ऑयल रिफाइनरी पर आग भड़क उठी। पासदारान इनकलाब का कहना है कि खैबर मिसाइलों से हैफा और तल अवीव को निशाना बनाया। इसराइल पर बदर और इमाद मिसाइल भी दागे। इसराइली फौज के मुताबिक ईरान और यमन से हफ्ते की शब और इतवार की सुबह तकरीबन 70 मिसाइल दागे गए। ईरानी हुक्काम के मुताबिक बैलिस्टिक, हाइपरसोनिक मिसाइलों और ड्रोन से इसराइली लड़ाका तैयारों को तेल फराहम करने वाली तंसीबात और तवानाई ढांचे को हदफ बनाया गया। ईरान के आर्मी चीफ अमीर हातमी ने खबरदार किया है कि इसराइल पर मौसर और फैसला कुन हमले करेंगे। इसराइली फौज का कहना है कि यमन और ईरान से मिसाइल दागे गए हैं। ये भी कहा कि तेहरान में वसी पैमाने पर हमले मुकम्मल कर लिए। ईरानी जौहरी हथियारों की तनसीब, ईंधन जखायर और तेहरान में दिफाई हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया। तेहरान ऑयल रिफाइनरी पर हमले के बाद आग लग गई। तेल के 2 डिपो मुतासिर। इसराइली फौज का कहना है कि तेहरान पर 2 घंटे तक 70 तैयारों ने परवाजें की। 40 अहदाफ निशाने बनाए। ईरान के पास अब भी वो हथियार मौजूद हैं जो इसराइल के लिए शदीद नुकसान का सबब बन सकते हैं। आयतुल्लाह खमेनी हमारा निशाना है। इसराइली बमबारी से बुशहर में जनूबी पारस गैस फील्ड में आग लग गई, जिसे बाद में बुझा दिया गया। साउथ पारस गैस फील्ड दुनिया की बड़ी समुद्री गैस फील्ड है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा है कि इसराइल के ईरान में तवानाई के ढांचों पर हमले जंग को खलीज फारस तक ले आए हैं। हमलों में अमरीका बराबर का शरीक है और इसे उसका खुमियाजा भुगतना होगा। ईरान जंग को दीगर मुल्कों तक तौसी नहीं देना चाहता। मजबूर किया गया तो जंग को दीगर ममालिक तक बढ़ाने पर गौर कर सकते हैं। तेहरान में गैर मुल्की सफीरों से गुफ्तगू में अब्बास इराक़ची ने कहा कि ईरान का पुख्ता आज़्म है कि हम जौहरी हथियार नहीं बनाएंगे, अलबत्ता यूरेनियम की अफजूदगी 60% से ज्यादा करने का अमल जारी रखा जाएगा। ईरान किसी ऐसे मुआहिदे का हिस्सा नहीं बनेगा जो इसे जौहरी तवानाई के हुसूल से रोके। इसराइल ने एटमी तंसीबात पर हमला करके सुर्ख लाइन अबूर की। अहम ईरानी ओहदेदार को शहीद करके जौहरी मुज़ाकरात सबूताज करने की कोशिश की है। अमरीकी सदर की ईरान पर हमलों में मुलविस होने की तरदीद। सदर ट्रंप ने कहा कि कल रात ईरान पर हमले से अमरीका का कोई ताल्लुक नहीं था। ईरान ने अमरीका पर कोई भी हमला किया तो अमरीकी फौज ऐसा जवाब देगी जो पहले कभी नहीं देखा गया होगा। वो ईरान और इसराइल में आसानी से डील करा सकते हैं, तनाज़ा खत्म करा सकते हैं। इसराइली अखबार का कहना है कि इसराइल ने अमरीका से ईरान पर मुहिमजोई में शामिल होने की दरख्वास्त की, जो अमरीका ने मुस्तरद कर दी। जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर फौरी लेकिन मशरूत मुज़ाकरात के लिए तैयारी कर ली। बरतानवी अखबार के मुताबिक जर्मन वज़ीर ख़ारजा ने तनाज़े के खात्मे की ज़रूरत पर जोर। कहा, तीनों मुल्क ईरान को मुज़ाकरात की पेशकश कर रहे हैं। शर्त यह है कि ईरान खित्ते और इसराइल या यूरोप के लिए खतरा न बने। अमरीकी सदर ट्रंप और रूसी सदर पुतिन की 50 मिनट तक गुफ्तगू। रूसी हुक्काम के मुताबिक रूस ने ईरान के खिलाफ इसराइली फौजी ऑपरेशन की मसम्मत की। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि रूसी सदर पुतिन से ईरान इसराइल जंग पर बात की। पुतिन और मैंने इत्तफाक किया कि इसराइल ईरान जंग खत्म होनी चाहिए। ईरान से मुत्तसिल पंचकोड़ के दोनों क्रॉसिंग पॉइंट्स गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दिए गए। ज़िले इंतजामिया के मुताबिक पाबंदियां सूरत हाल के मामूल पर आने तक नाफिज रहेंगी। अवाम गैर जरूरी नकलो हरकत से गुरेज करें। दोनों मुल्कों के दरमियान फ़ज़ाई रास्ता भी बंद। इसराइली हमलों के पेश नज़र वज़ारत दाखिला का शहरियों को ईरान का सफर न करने का मशवरा। ईरान में पाकिस्तानी सफीर मुदस्सिर टीपू खुसूसी हिदायत के लिए इस्लामाबाद पहुँच गए। दफ्तर खारजा ज़राए का कहना है कि ईरान में मौजूद पाकिस्तानियों को वापस वतन मुंतकिल किया जाएगा। ईरान और इराक में पाकिस्तानी सिफारतखानों के इमरजेंसी नंबर बदस्तूर काम कर रहे हैं।
इसराइल ने ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका से मदद मांग ली, लेकिन ट्रंप इंतजामिया ने अब तक खुद को इसराइली कार्रवाई से दूर रखा है। अमेरिकी वेबसाइट एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक 2 इसराइली हुक्काम का कहना है कि इसराइल ने गुज़श्ता 48 घंटों के दौरान ट्रंप इंतजामिया से कहा कि वो ईरान के खिलाफ जंग और जौहरी प्रोग्राम को खत्म करने में इसराइल के साथ शामिल हो जाए, लेकिन ट्रंप इंतजामिया ने अब तक खुद को ईरान के खिलाफ इसराइली कार्रवाई से दूर रखा है। अमेरिकी वेबसाइट ने लिखा, एक इसराइली अहदेदार ने दावा किया है कि सदर ट्रंप ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के साथ गुफ्तगू में जरूरत पड़ने पर ईरान के खिलाफ कार्रवाई में शामिल होने का इंदिया दिया है। व्हाइट हाउस के एक एहलकार ने इसकी तरदीद की। एक दूसरे अमेरिकी एहलकार ने तस्दीक की कि इसराइल ने ट्रंप इंतजामिया से जंग में शामिल होने की अपील की है, लेकिन फिलहाल ट्रंप इंतजामिया इस पर गौर नहीं कर रही। एक इसराइली ज़राए ने दावा किया है कि अमेरिका दरखास्त पर गौर कर रहा है और इसराइल को उम्मीद है कि ट्रंप राजी हो जाए। ईरान कब वापस मुज़ाकरात की मेज़ पर आएगा? क्या ईरान ट्रंप की पेशकश कबूल करेगा? बरतानवी टीवी की सहाफ़ी की ईरान को कसूरवार साबित करने की कोशिशों पर ईरानी प्रोफेसर मोहम्मद बरंदी का करारा जवाब। कहा, आपके चैनल को अच्छे से मालूम होगा कि ईरान मुज़ाकरात ही कर रहा था। ये ट्रंप ने नेतन्याहू के साथ मिलकर हमले की साजिश की। आप किस तरह हक़ाइक़ को मस्त करते हैं? कुछ तो दयानत से काम कर लें। अमेरिका का ईरान के खिलाफ जंग में मुलविस होना इसराइली साजिश का नतीजा होगा। CIA के साबिक ऑफिसर फिलिप जिराल्डी 11 साल पहले ही खबरदार कर चुका था। मार्च 2014 में की गई तकरीर के दौरान फिलिप ने कहा था कि अगर अमेरिका ईरान के साथ किसी जंग में मुलविस हुआ तो इसकी वजह यह नहीं होगी कि अमेरिका को ईरान से कोई खतरा है, बल्कि ये इसराइल और वाशिंगटन में मौजूद इसराइली लॉबी की साजिशों की कामयाबी होगी। इसराइल वाशिंगटन में मौजूद अपने सरपरस्तों और इत्तेहादियों से मिलकर ऐसा जवाब घड़ लेगा जिसकी वजह से अमेरिका को ईरान के खिलाफ जंग में घसीट लिया जाए। बरतानिया के लड़ाका तैयारे F-35 की भारतीय रियासत केरला के एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग। भारतीय मीडिया के मुताबिक तैयारे ने फ्यूल की कमी के बायस हफ्ते की रात हंगामी लैंडिंग की इजाजत तलब की। जेट बरतानिया के प्रिंस ऑफ वेल्स तैयारा बरदार बहरी जहाज का हिस्सा है, जो आजकल भारतीय बहरिया के साथ मुश्तरका मशकों के लिए बहरे हिंद में मौजूद है। ईरान में फंसे पाकिस्तानी तलबा और तालिबात का काफिला तेहरान से रवाना। पाकिस्तानी तलबा को लेकर 6 बसें तफ्तान बॉर्डर के लिए रवाना हो गई। सिफारती सराय के मुताबिक तफ्तान बॉर्डर पर शाम 4 बजे के बाद भी राहदारी मिलेगी। ये तलबा तेहरान और इस्फहान यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग और दीगर शोबों में ज़ेर तालीम है। पाकिस्तानी सिफारतकारों ने तलबा और तालिबात को अलविदा कहा। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा है कि इसराइल ईरान जंग के बायस बदलती सूरत हाल में हुकूमत पाकिस्तानी शहरियों की हिफाजत के लिए ज़रूरी इक़दाम कर रही है। सोशल मीडिया पर पैगाम में इसहाक़ डार ने कहा कि गुज़श्ता रोज़ तक 450 ज़ायरीन को ईरान से पाकिस्तान लाया गया। इराक़ में पाकिस्तानी सफारतखाना फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश की वजह से फंसे पाकिस्तानी ज़ायरीन से राब्ते में है। दफ्तर ख़ारजा में क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट 24 घंटे काम कर रहा है। पाकिस्तान जंग नहीं चाहता, लेकिन अगर भारत पानी रोकता है तो पाकिस्तान के पास जंग के सिवा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। बिलावल भुट्टो का जर्मन नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। भारत की तरफ से पानी रोकना हमारे वजूद को खतरे में डालने के मुतरादिफ है। पानी हमारी बका है, किसी सूरत अपने हक से दस्तबरदार नहीं हो सकते। बिलावल ने कहा कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में भारत का हाथ है, लेकिन हमने कभी नहीं कहा कि दहशतगर्दी की वजह से जंग छेड़ दें। वफाकी वज़ीर ख़ाजा आसिफ ने कहा है कि हकीकत पसंदी से जायजा लिया जाए तो पाकिस्तान अब तक FATF की तमाम ज़रूरियात को पूरा कर चुका है। अब पाकिस्तान का किसी भी लिस्ट में रहने का कोई जवाज़ नहीं। भारत और इसराइल की साजिशों के बावजूद पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल नहीं किया गया, जो पाकिस्तान की बहुत बड़ी फतह है। उन्होंने कहा कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के ज़ेली इदारे इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन रिव्यू ग्रुप के इजलास में फैसला किया गया कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा। इजलास में चीन ने वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए पाकिस्तान के लिए रिलीफ की हिमायत की। तुर्की एरिया चीन के मौक़िफ़ की तौसीक़।
मारूफ सनतकार मोहम्मद अली टब्बा ने कहा है कि एक्सपोर्ट पर तवज्जो देनी होगी। जब तक माइंडसेट चेंज नहीं होगा कारोबार आगे नहीं बढ़ेगा। जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन कर डालो आखिरी मौका में सनतकार आरिफ हबीब का कहना था कि पाकिस्तान में इस वक्त नई इन्वेस्टमेंट की गुंजाइश नहीं। अगर मामलात उनके हाथ में होते तो टैक्स मसाइल पर 3 साल का प्लान देता। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल ने कहा कि दूसरे ममालिक से मवाजना करें तो हमारी मैन्युफैक्चरिंग नहीं बढ़ रही। FBR वाले अपने नोटिस पर 1% कलेक्ट नहीं कर सकते। साबिक चेयरमैन एप्टमा आसिफ इनाम ने बताया हुकूमत को तजवीज़ दी थी टैक्स चोरी का मौका दे ना ही पकड़ने के लिए जाएं। अगर मकामी मसनूआत पर सेल्स टैक्स है तो बरामदात भी सेल्स टैक्स और रिटर्न से मशरूत होनी चाहिए। मुआशी तजियाकार मोहम्मद सुहेल ने विफाकी बजट तवक्को के मुताबिक करार दिया। कहा ई-कॉमर्स टैक्स लगाना ठीक कदम है। मसला नॉन फाइलर्स का टैक्स ना देना नहीं बल्कि फाइलर्स का कम टैक्स देना है। टेक्सटाइल मिल्स के डायरेक्टर ज़ियाद बशीर बोले FBR ही टैक्स जमा करता है और पॉलिसी भी बनाता है जिसे खत्म होना चाहिए। दोनों कामों के लिए अलग इदारे होने चाहिए। IMF के साथ तय शराइत पर अमल के लिए FBR का 1 जुलाई से डिजिटल प्रोडक्शन ट्रैकिंग सिस्टम के नफाज में तेजी लाने का फैसला। FBR का कहना है कि इन्फोर्समेंट इकदाम ना लेने की सूरत में 700 अरब रुपए के नए टैक्स लगाना पड़ते। सिगरेट, सीमेंट, पोल्ट्री, मशरूबात, खाद और टेक्सटाइल सेक्टर की निगरानी बढ़ाई जा रही है। टोबैको सेक्टर की पैदावार और सेल को डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम से मॉनिटर किया जाएगा। टेक्सटाइल सेक्टर की भी कैमरों के जरिए निगरानी की जाएगी। FBR के मुताबिक टेक्सटाइल सेक्टर में 15 लाख मिल्स की अंडर रिपोर्टिंग का इंकशाफ हुआ है। सेल्स टैक्स रेवेन्यू को GDP के 5% के मुताबिक तक ले जाया जाएगा। IMF के साथ इन्फोर्समेंट इकदाम बढ़ाने पर इत्तफाक किया। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर कारोबार करने वालों को सेल्स टैक्स अदा करना पड़ेगा। ऑनलाइन फरोख्त करने वाली कंपनियों को मकामी रजिस्ट्रेशन कराना होगी। सेनेट की कायम कमेटी बराए खजाना के अरकान ने रजिस्ट्रेशन के हवाले से मुजवजा कानून पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। चेयरमैन FBR ने इस हवाले से मुसवदा असर नौ तैयार करने की यकीन दहानी करा दी। कहा घरेलू खवातीन समेत 1 टाइम ट्रांजेक्शन करने वालों को रजिस्ट्रेशन नहीं करानी पड़ेगी। टैक्स हुकाम ने बताया कि कानून में तरमीम करके टैक्स फ्रॉड और टैक्स चोरी में मदद करने वालों को कैद की सजा की तजवीज़ दी है। कमेटी के रुकन टैक्स नादहिंदा को सजाएं देने की बजाय सख्त जुर्माने किए जाएं। सेनेटर मोहसिन अजीज बोले 1 करोड़ से 5 करोड़ रुपए तक जुर्माने किए जाएं, कैद की सजा ना दी जाए। चेयरमैन FBR ने कहा कैद की सजा सिर्फ खौफ पैदा करने के लिए रखी गई। पंजाब का आइंदा माली साल 2025-26 का बजट कल पेश किया जाएगा। 5,300 अरब रुपए से जायद के बजट में से 1,240 अरब रुपए तरक्याती बजट होगा। इसमें से 1,115 अरब रुपए पंजाब हुकूमत अपने लोकल फंड से फराहम करेगी। पंजाब असम्बली के जराये के मुताबिक 4,060 अरब रुपए से जायद रकम गैर तरक्याती कामों के लिए मुख्तस की जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सनती और माइंस वर्कर्स के बच्चों के लिए आला तालीमी इदारे मुफ्त तालीम का ऐलान। वर्कर्स के बच्चों को कॉमसेट यूनिवर्सिटी के 7 कैंपस में दाखिल दिया जाएगा। फीस हुकूमत पंजाब अदा करेगी। पंजाब वर्कर्स वेलफेयर फंड ने कारकुनों से दरखास्तें तलब कर ली। मरियम नवाज ने कहा पंजाब के हर वर्कर के बच्चों के लिए आला तालीमी इदारों के दरवाजे खोल रहे हैं। इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी की डिजिटल टीम का मरकजी इजलास। खिताब में सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा आज की सियासत में डिजिटल मीडिया एक ताकतवर सियासी हथियार बन चुका है। डिजिटल मीडिया की टीम आवाम तक पार्टी का पैगाम पहुंचाने में कलीदी किरदार अदा कर रही है। कुछ अनासर सोशल मीडिया पर नफरत, झूठ और इल्जामात की सियासत कर रहे हैं, लेकिन हमने दलील, सच्चाई और इखलाक के साथ जवाब देना है। नदीम अफजल चंद ने कहा कि पार्टी की जद्दोजहद आवाम तक पहुंचाना सबकी जिम्मेदारी है। गवर्नर KPK फैसल करीम कुंडी ने कहा कि कुछ कुव्वतें झूठ और फेक न्यूज के जरिए नौजवानों को गुमराह कर रही हैं। हमारा फर्ज है कि हम आवाम को सच बताएं और कौमी इत्तेहाद पर मबनी बयानिए को फरोग दें।
सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे से बारिश। थरपारकर, नवाबशाह, घोटकी, नौशेरो फिरोज, बहावलनगर, विहाड़ी, कमालिया और बुरेवाला में बारिश हुई। मौसम तब्दील हो गया, गर्मी की शिद्दत कम हो गई। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज और कल पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और शिमाल मशरकी बलूचिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में आंधी चलने और तेज बारिश का इम्कान है। चंद मकामात पर जालाबारी भी हो सकती है। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी तेज हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई की गई है। सिंध में आज से प्लास्टिक शॉपिंग बैग्स पर मुकम्मल पाबंदी। सेक्रेटरी माहौलियात का कहना है कि तमाम सनतें, थोक फरोश और रिटेलर्स प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल बंद कर दें। प्लास्टिक बैग्स की तैयारी, तरसील और इस्तेमाल पर जुर्माने, गिरफ्तारी और फैक्ट्री की बंदिश जैसे इकदाम हों। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन। खारजी दहशतगर्द कमांडर मौलवी नज़ीर हलाक। पुलिस के मुताबिक हलाक दहशतगर्द मियांवाली में पुलिस चौकियों पर हमलों में मुलविस था। गुजरात में CCT की कार्रवाइयाँ, 3 मुल्ज़मान पुलिस मुकाबले में मारे गए। मर्दान में 17 साल कबल पसंद की शादी करने वाले मियाँ बीवी को मुखालफिन ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया और फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक मकतूल खातून ने 17 साल कबल घर छोड़कर पसंद की शादी की थी। दोनों फैसलाबाद में रहने लगे थे। गुज़श्ता रोज़ मियाँ बीवी के हमरा गाँव में अपने भाई के घर आए, जहाँ बीवी के भाइयों और भतीजों ने फायरिंग कर दी और दोनों मियाँ बीवी को कत्ल कर दिया। मुकदमा दर्ज। मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। गिलगित के इलाके नगर में कार नाले में गिरने से जाँ बहक 3 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। हादसे का एक जख्मी अस्पताल में ज़ेर इलाज। 3 लापता अफराद की तलाश जारी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने तारीख़ी एम्प्रेस मार्केट में गोश्त सेक्शन का इफ्तिताह कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि तारीख़ी विरसा महफूज बनाने के लिए काम कर रहे हैं। एम्प्रेस मार्केट में पार्किंग सबसे बड़ा चैलेंज था। आज यहाँ 400 गाड़ियाँ पार्क करने की फिजिबिलिटी बनाई है। रवा साल मज़ीद 6 तारीख़ी मार्केटों की तज़ीन व आराइश करेंगे। इस्राइली फौज के गजा पर हमले जारी। सुबह से अब तक 23 फ़लस्तीनी शहीद। खाने के लिए कतार में लगे इमदाद के मुंतज़िर निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इस्राइली फौज की फायरिंग। 11 अफराद शहीद, दर्जनों ज़ख्मी। भारतीय अपोजिशन रहनुमा प्रियंका गांधी ने गजा में इंसानी इमदाद की फराहमी की करारदाद के हक में वोट न देने के भारतीय हुकूमत के फैसले को शर्मनाक करार दे दिया। एक बयान में कांग्रेस रहनुमा प्रियंका गांधी ने कहा कि गजा में बच्चों और खवातीन समेत 60,000 फ़लस्तीनियों के कत्ल के बाद इंसानी इमदाद के हक में वोट न देना शर्मनाक है। भारतीय हुकूमत का फैसला इस मुल्क की साम्राज्य मुखालिफ पॉलिसी से इन्हिराफ है। नेतन्याहू फ़लस्तीनी कौम को सफ़ाए हस्ती से मिटा रहा है और मोदी सरकार इस पर जश्न मना रही है। भारत अपने उसूलों और बैनुल-अक़वामी इक़दार के खिलाफ जाते हुए इसराइल के ईरान पर हमले और अस्करी क़यादत के कत्ल पर खुशी का इजहार कर रहा है, जो इंतहाई अफसोसनाक है। भारतीय शहर पुणे में दरिया पर बना पुल गिर गया। पुल पर मौजूद 20 अफराद दरिया में बह गए। 6 अफराद हलाक, दीगर की तलाश जारी। भारतीय मीडिया के मुताबिक पुल पर लोग पानी का तेज बहाव देखने के लिए जमा हुए थे। अमरीकी फौज की 250वीं सालगिरह के मौके पर वाशिंगटन DC में फौजी परेड। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी 79 बरस के हो गए। शहरियों की बड़ी तादाद ने परेड देखी। अवामी इज्तिमा से खिताब में सदर ट्रंप ने कहा कि अमरीका दुनिया का ताकतवर तरीन मुल्क है और जल्द अजीम तर और पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर होगा। NCA स्किल्स डेवलपमेंट कैंप के लिए कौमी क्रिकेटर्स आज रिपोर्ट करेंगे। कैंप के पहले मरहले में बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान समेत 15 क्रिकेटर्स को मदऊ किया गया है। क्रिकेटर्स कल से 2 सेशंस में ट्रेनिंग करेंगे। दूसरा मरहला 23 जून और तीसरा मरहला 30 जून से शुरू होगा। सिंदूर पोलो फेस्टिवल 20 जून से अपर चित्राल में पोलो ग्राउंड में होगा। फेस्टिवल में चित्राल और गिलगित बल्तिस्तान की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। फ्री स्टाइल पोलो, पैराग्लाइडिंग और रिवायती रक्स भी फेस्टिवल का हिस्सा होंगे। शफकत की सायादार छांव, औलाद का सबसे पहला सुपर हीरो। किसी के अब्बू, किसी के पापा, किसी के डैडी तो किसी के बाबा।
दुनिया के गर्म सर्द से महफूज रखकर मेरी परवरिश करने पर मेरे वालिद, आपको सलाम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज फादर्स डे मनाया जा रहा है। लोगों का अपने वालिद से मोहब्बत और तशक्कुर का इजहार, सोशल मीडिया पर पैगामात का ढेर, तोहफे तहाइफ और सरप्राइज डिनर्स का सिलसिला जारी। जल्दी कीजिए, आप भी अपने वालिद को विश करने के लिए कोई अनोखा अंदाज अपनाएं। मेरे डैडी मेरी लाइफ है, वो मेरे पापा भी हैं और मामा भी। वो प्रोफेसर भी हैं और कराटे मास्टर भी। माय डैडी इज माय सुपर हीरो। सुपरमैन हीरो है, मेरे डैडी सुपर हीरो है। यकीन नहीं आ रहा, मैं क्या वाकई सुपर हीरो बन गया? नहीं, तू फहद मुस्तफा है। और फादर्स डे पर जियो फिल्म्स और तिलिस्मान स्टूडियोज का बड़ा ऐलान, नई एनिमेटेड फीचर फिल्म माय डैडी माय सुपर हीरो जून 2026 में सिनेमा घरों की जीनत बनेगी। फिल्म का नया पोस्टर जारी।